हेलो दोस्तों। जब सेहुन ईरियोंग को रुकने को कहता है तो वो उसे हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे ईरियोंग गिर पड़ती है और उसके ऊपर सेहुन ईरियोंग को देखता ही रह जाता है। ईरियोंग को क्लोज से देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ईरियोंग उससे कहती है, क्या तुम इसी पोजीशन में रहोगे? तब जाकर सेहुन उसके ऊपर से हटता है और ईरियोंग अपने रूम में चली जाती है। ईरियोंग को सेहुन का बिहेवियर अजीब लगता है। फिर सेहुन ईरियोंग के रूम का डोर नॉक करता है और उसे बाहर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करने को कहता है। ईरियोंग उससे कहती है, जाकर सो जाओ और अगर तुमने डोर खोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेहुन अपने रूम में जाने लगता है, पर वो अपने चारों तरफ सन्नाटा देखकर डर जाता है और वापस ईरियोंग के पास चला जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है डोर खोलने के लिए। ईरियोंग बाहर आ जाती है और सेहुन का हाथ पकड़ती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ईरियोंग ने सेहुन का हाथ रस्सी से बांध दिया था और दूसरी साइड से खुद को भी बांध लिया था, जिससे उसे डर ना लगे। सेहुन जागता है और ईरियोंग उसके पास आकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। सेहुन बाहर आकर अपना मुंह धोता है और वहीं उसके पास ईरियोंग का पेट डॉग भी बैठा होता है। सेहुन उससे कहता है, क्या तुमने पहले कभी हैंडसम मैन को नहीं देखा? कोई नहीं, तुम मुझे देख सकते हो। उसी टाइम कंपनी में सेक्रेटरी को टेंशन होती है, क्योंकि सेहुन का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ना ही वो सोल के कोई होटल में है, ना रेस्टोरेंट में है और ना ही उसका फोन लग रहा। इधर सेहुन ब्रेकफास्ट को देखकर ईरियोंग से कहता है, तुमने सीईओ यून को 9 डिशेज सर्व की थी, पर मुझे सिर्फ 5। ईरियोंग पूछती है, इस बारे में तुम्हें कैसे पता? सेहुन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मुझे ना पता हो। सेहुन अपनी बक किए ही जा रहा था तो ईरियोंग कहती है, तुम्हें नहीं खाना ना? सेहुन कहता है, नहीं मैं खा रहा हूँ। सेहुन को ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी लगता है। ब्रेकफास्ट और अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट करने के बाद सेहुन ईरियोंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, पर उसे पेपर्स नहीं मिलते। तभी उसे याद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो रास्ते में ही छोड़ आया था। सेहुन कहता है, पर कोई नहीं, मेरा फेस भी कॉन्ट्रैक्ट से कम नहीं है। सेहुन ईरियोंग से साथ सोल चलने को कहता है, पर ईरियोंग उससे साफ मना कर देती है और उसको इग्नोर करके काम करने लगती है। सेहुन ईरियोंग से बात करने के लिए उसके साथ वर्क करने लगता है, तो परेशान होकर ईरियोंग उससे पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? सेहुन ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर एक वुमेन की तरह नहीं। ईरियोंग कहती है, तो ठीक है, और अगेन अपने वर्क में लग जाती है। सेहुन उसका सारा वर्क करता है जिससे वो उसकी बात सुने, उसे इग्नोर ना करे और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दे। ईरियोंग उससे कहती है, तुम ये सब बंद करो, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बन सकती हूँ। ईरियोंग सेहुन के हाथों से ग्लव्स निकालती है। ग्लव्स को खींचने की वजह से ईरियोंग गिर पड़ती है, पर सेहुन उसे गिरने से बचा लेता है। जब सेहुन अगेन उसे क्लोज से देखता है तो उसे कुछ होता है। फिर सेहुन ईरियोंग से पूछता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करोगी? ईरियोंग कहती है, मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करूंगी। सेहुन कहता है, तो क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए अकेली रहना चाहती हो? तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो और तुम मेरे साथ चलो। ईरियोंग कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? सेहुन कहता है, तो क्या तुम सीईओ यून पर ट्रस्ट करती हो? ईरियोंग कहती है, सीईओ यून तुमसे ज्यादा अच्छे और रिलायबल पर्सन है। सेहुन को गुस्सा आता है और वो कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। वो वहाँ से चला जाता है, पर बीच रास्ते में सेहुन अपनी इमेज को भुलाकर वापस ईरियोंग के पास चला जाता है, जहाँ वो ईरियोंग के साथ एक लड़के को देखता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी में सेक्रेटरी बिल्कुल फ्री हो चुका है, क्योंकि कंपनी में सेहुन नहीं है। तभी सडनली अपने ऑफिस में सेहुन पहुँचता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप कहाँ थे? मैं कब से आपको कॉल कर रहा था। आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी? क्या कुछ हो गया था? सेहुन कहता है, क्यों, क्या तुम चाहते थे कि मुझे कुछ हो जाए? सेक्रेटरी कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तभी सेहुन देखता है कि सेक्रेटरी तो जॉब सर्च कर रहा था जॉब साइट्स पर, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सेहुन वापस ही नहीं आएगा, इसलिए वो पहले ही न्यू जॉब ढूंढने लगा। फिर पूरी कंपनी में घूमकर अपनी तारीफ सुनने के बाद सेहुन अपने ऑफिस में वापस आता है। सेक्रेटरी उससे पूछता है, क्या ईरियोंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? सेहुन कहता है, नहीं। तो ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो नहीं हुआ जो सेहुन चाहता था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईरियोंग के साथ जो लड़का था वो शॉपकीपर का सन था।
जब सेहुन वहां पहुंचता है तो ईरियोंग उस लड़के को सेहुन के बारे में बताती है। सेहुन ईरियोंग को अपना बिजनेस कार्ड देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और जाते टाइम अपने साथ उस लड़के को भी ले जाता है और ईरियोंग से कहता है रात होने वाली है, डोर लगा लेना। फिर वो लड़का सेहुन से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ईरियोंग को लाइक करते हो? सेहुन कहता है क्या यहाँ का पानी खराब है या तुम उसमें कुछ मिलाते हो? सारे लोग यहाँ के ऐसे ही क्यों हैं? और सेहुन वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में सेहुन अगेन डॉक्टर जोंग को परेशान करने पहुंच जाता है और उनसे कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं बैड मूड में क्यों हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं अभी बैड मूड में क्यों हूँ। डॉक्टर जोंग कहते हैं तो मैं समझ गया, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम बैड मूड में क्यों हो। सेहुन कहता है हाँ। डॉक्टर जोंग मन में सोचते हैं अब तो मुझे इसे सच में पेशेंट की तरह समझना होगा। देन जब सेहुन कंपनी में पहुंचता है तो वो ईरियोंग के बारे में ही सोचता रहता है और उसे लगता है कि शॉपकीपर और उसका लड़का और सीईओ यून की नजर ईरियोंग पर है और सेहुन बार बार अपना फोन चेक करता है पर ईरियोंग का कोई कॉल नहीं आता। नेक्स्ट डे सेहुन सेक्रेटरी से ईरियोंग के बारे में बात करता है और कहता है उसके पास फोन नहीं है, वो कांटेक्ट कैसे करेगी। तभी उनके पास एक एम्प्लॉय आता है। वो सेहुन से कुछ कहना चाहता है पर वो दोनों उसे बोलने ही नहीं देते। तो वो एम्प्लॉय टीवी ऑन करता है जिस पर सेहुन ये न्यूज सुन लेता है कि पहाड़ों पर तूफान आने वाला है और बहुत तेज बारिश हो रही है। सेहुन न्यूज सुनकर सीधा ईरियोंग के पास जाता है। ईरियोंग तूफान और तेज बारिश की वजह से डरी हुई होती है। तो जैसे ही वहां सेहुन पहुंचता है ईरियोंग उसे हक कर लेती है। देन नेक्स्ट डे पूरी कंपनी में ये खबर फैल जाती है कि सीईओ सेहुन उस लड़की को अपने साथ लेकर आ रहे हैं जिसने उन्हें मारा था। देन सेहुन ईरियोंग के साथ कंपनी पहुंचता है। सेहुन उससे कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि लास्ट नाइट तुमने मुझे हक किया था। कंपनी का पूरा स्टाफ बाहर आकर उन दोनों को देखने लगता है। सेहुन सबको अंदर जाने को कहता है और सेक्रेटरी से ईरियोंग के डॉग को संभालने को कहता है। फिर सेहुन ईरियोंग को अपने ऑफिस में लेकर आता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे म्यूजिक वीडियो करने को कहता है और बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार वो ईरियोंग को म्यूजिक वीडियो के लिए मना ही लेता है। फिर सेहुन ईरियोंग को अपना एक फ्लैट देता है रहने के लिए। वो उसे वहां लेकर जाता है और कहता है मैं तुम्हें कल फोन भी दे दूंगा। ईरियोंग कहती है तुम मुझे फोन नहीं दो, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। सेहुन कहता है तुम ऑलरेडी मुझ पर 100% बर्डन हो और बर्डन 101% और बढ़ जाए तो कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसे फ्लैट पर छोड़कर चला जाता है। इधर सेक्रेटरी को लगता है कि सेहुन का बिहेवियर चेंज हो गया है। वो बार बार अपने फोन को ही देखता रहता है और ईरियोंग की कुछ ज्यादा ही केयर करता है। ईरियोंग अपने ग्रैंडफादर की फोटो देखकर कहती है मैं बस अपना डेब्ट पे कर रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे सेहुन बैड पर्सन नहीं है पर मुझे वो स्ट्रेंज लगता है। नेक्स्ट डे सेहुन ईरियोंग को कॉल करके ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए बोलता है पर वो कहती है कि उसने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना लिया। तो वो उसके पास पहुंचता है ब्रेकफास्ट करने और डिशेस देखकर कहता है तुमने अगेन 5 डिशेस बनाई हैं और सीईओ यून के लिए तो 9 बनाई थी। ईरियोंग सेहुन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है और उससे कहती है मैंने सीईओ यून के लिए भी 5 डिशेस ही बनाई थी, उन्होंने किमची और सॉस को भी ऐड कर लिया था इसलिए 9 डिशेस हो गई थी। ये सुनकर सेहुन बहुत खुश होता है और वापस कंपनी में आकर बहुत जोर जोर से हंसता है जिससे सेक्रेटरी को लगता है कि वो पागल हो गया है। इधर सीईओ यून को पता चलता है कि ईरियोंग सेहुन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है और साथ में वो म्यूजिक वीडियो भी शूट कर रही है। इधर कंपनी में सेक्रेटरी सेहुन से पूछता है बॉस आप क्या कर रहे हो ईरियोंग के साथ, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते हो या मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डेट कर रहे हो। सेहुन कहता है तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया जो ऐसी बातें कर रहे हो। सेक्रेटरी कहता है क्या आप ईरियोंग को लाइक करते हो जिससे आपको उसकी इतनी चिंता है। सेहुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। सेक्रेटरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है तो कल से ईरियोंग को लेने मैं जाऊंगा। तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे ईरियोंग को लेने सेक्रेटरी ही जाता है। कार में सेक्रेटरी ईरियोंग से सेहुन की तारीफ ही करता रहता है। सेहुन कंपनी में मीटिंग करता है ईरियोंग के फोटोशूट के बारे में, पर मीटिंग में ईरियोंग के फोटोज किसी को भी पसंद नहीं आते। मीटिंग के बाद सेक्रेटरी सेहुन को बताता है कि ईरियोंग अपने ग्रुप के साथ क्लब जा रही है। सेहुन को उसकी चिंता होती है तो वो उसके पास जाने लगता है पर सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता।
सेहून देखता है कि मिंजू और गर्ल्स ईरियोंग को शॉर्ट स्कर्ट पहनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। गर्ल्स उसे ना देख लें तो उनसे बचने के लिए सेहून सेक्रेटरी को ही हक कर लेता है। सेहून का दिमाग बहुत खराब हो जाता है और बेचारा सेक्रेटरी उसे संभाल संभाल कर परेशान हो जाता है। रात के टाइम घर पर ईरियोंग को न्यू फोन मिलता है जो सेहून ने उसके लिए भेजा है। ईरियोंग सोचती है आज मैं पूरा दिन सेहून का फेस नहीं देख पाई, सच में वो बहुत बिजी पर्सन है। तभी उसे सेहून का कॉल आता है और वो ईरियोंग से पूछता है क्या तुम घर पहुंच गई? ईरियोंग कहती है हाँ। सेहून ने रूम में ईरियोंग के लिए एक टैब भी रखा है वीडियो कॉल करने के लिए। फिर सेहून ईरियोंग को वीडियो कॉल करता है और कहता है तुम मुझे सब बताओ जो तुमने आज किया। तभी ईरियोंग को डोरबेल की आवाज आती है और ईरियोंग टैब रखकर देखने चली जाती है। तभी सेहून को कुछ गिरने की आवाज आती है ईरियोंग के घर से। सेहून ईरियोंग को कॉल करता है पर वो पिक नहीं करती, जिससे उसे ईरियोंग की चिंता होती है और वो तुरंत ईरियोंग के पास पहुंचता है और ईरियोंग को ठीक देखकर उसे हक कर लेता है। फिर सेहून को पता चलता है कि वो आवाज से फोन के गिरने की थी। फिर भी सेहून ईरियोंग को डांटता है और कहता है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, किसी के लिए भी डोर खोल देती हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होता रहता है। और फिर वो ईरियोंग से पूछता है कि कौन आया था। ईरियोंग उससे नहीं बताती, बस कहती है कि कोई नहीं। सेहून ईरियोंग से कहता है अब से तुम मेरे अलावा किसी के लिए भी डोर ओपन नहीं करना, और फिर सेहून वहां से चला जाता है। सेहून के जाने के बाद हम बाहर वही शॉपकीपर के लड़के को देखते हैं। एक्चुअली में CEO यून ने उसे वहां भेजा था कुछ पता करने के लिए। नेक्स्ट डे सेहून अपने ऑफिस में ईरियोंग का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ देखता है और सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे पूछता है ये तुमने क्या किया? सेक्रेटरी कहता है मुझे पता है आप उसे लाइक करते हो, इसलिए मैंने वो पोस्टर आपके ऑफिस में लगाया है और मैं ईरियोंग को लेकर आ रहा हूँ। सेहून को सेक्रेटरी पर बहुत गुस्सा आता है। देन कंपनी में सेक्रेटरी ईरियोंग के साथ होता है जब वो म्यूजिक वीडियो की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो सेहून उसे कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे ऑफिस में पोस्टर लगाने के लिए ढंग से कूटता है। सेक्रेटरी कुटने के बाद सेहून के ऑफिस के बाहर ही बैठ जाता है और रोते हुए कहता है सेहून ने मेरे पूरे बाल खींच दिए। तभी वहाँ ट्रेनी बॉयज आते हैं। सेक्रेटरी उनसे पूछता है तुम तो ईरियोंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो वो कहाँ है? वो बताते हैं कि ईरियोंग किसी से मिलने बाहर गई है। तो सेहून ये सुन लेता है और जल्दी से डोर खोलकर चला जाता है। बेचारा सेक्रेटरी गिर पड़ता है क्योंकि वो डोर से ही टिका हुआ बैठा था और कहता है हमारे CEO डोर भी डिफरेंट वे में खोलते हैं। देन ईरियोंग CEO यून से मिलने जाती है जहाँ शॉपकीपर का लड़का भी होता है। CEO यून ईरियोंग को अपने साथ वर्क करने को कहते हैं और सेहून की बहुत बुराई भी करते हैं, पर तभी वहाँ सेहून आ जाता है। सभी सेहून को वहाँ देखकर सरप्राइज होते हैं और सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गया।